दिनांक 14 जुलाई 2020 BA सेमेस्टर 3 कंपलसरी हिंदी 5 पर्दे एकांकी संग्रह। मित्रों, 5 पर्दे एकांकी संग्रह के पाठ्यक्रम के मुद्दों में पहला मुद्दा एकांकी का उद्भव और विकास के अंतर्गत अंतिम समय पर हम उदय शंकर भट्ट के एकांकियों की सूची आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। एकांकी के उद्भव और विकास में उदय शंकर भट्ट के बाद भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का नाम हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र ने श्यामा एक स्वप्न, पतिता, वैवाहिक विडंबना, एक साम्यहीन साम्यवादी, प्रतिभा का विवाह, रहस्य रोमांचक, लॉटरी, 8:15 बजे, आदमखोर, इंस्पेक्टर जनरल, रोशनी और आग, फोटोग्राफर के सामने, तांबे के कीड़े, इतिहास की केंचुली, आज़ादी की नींद, सिक्कों की गाड़ी, सिकंदर, अकबर, चंगेज़ खां जैसे एकांकियों की रचना की है। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र के बाद सेठ गोविंददास ने एकांकियों की रचना की है, जिसमें ऐतिहासिक एकांकियों में बुद्ध की एक शिष्या, बुद्ध के सच्चे स्नेह कौन, नानक की नमाज, तेग बहादुर की भविष्यवाणी, परमहंस का पत्नी प्रेम। सामाजिक एकांकियों में स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, हंगर स्ट्राइक, ईद, होली, जाति उत्थान, वह मरा क्यों। राजनीतिक एकांकियों में सच्चा कांग्रेसी कौन, पौराणिक एकांकियों में कृषि यज्ञ जैसे एकांकियों की रचना सेठ गोविंददास ने की है। उनके प्रतीकात्मक एकांकियों सेठ गोविंददास के बाद जगदीश चंद्र माथुर का नाम हमारे सामने एकांकीकार के रूप में आता है। जगदीश चंद्र माथुर ने भौर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी जो हमारे पहले अभ्यासक्रम में थी, जिसमें नारी उमा जैसी लड़की की क्रांतिकारी विचारधारा का चित्रण जो है जगदीश चंद्र माथुर ने किया है रीढ़ की हड्डी में, कि नारी को जीवन में प्रगति करनी है तो सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना होगा, और सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने के लिए अपने क्रांतिकारी सुधारात्मक विचारों का परिचय समाज को करवाना होगा। मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की की राह, घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने, शारदीय, बंदी जैसे एकांकियों की रचना की है। जगदीश चंद्र माथुर के बाद गणेश प्रसाद द्विवेदी का नाम हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। उन्होंने सुहाग बिंदी, वह फिर आई थी, पर्दे का अपार पार्श्व, दूसरा उपाय ही क्या, सर्वस्व समर्पण, कामरेड गोष्ठी,
परीक्षा रपट रिहर्सल धरती माना जैसे एकांकियों की रचना गणेश प्रसाद द्विवेदी ने की है। गणेश प्रसाद द्विवेदी के बाद लक्ष्मी नारायण लाल ने एकांकियों की रचना की है। लक्ष्मी नारायण लाल के एकांकियों में ताजमहल के आंसू, दूसरा दरवाज़ा, मम्मी ठकुराइन, काफ़ी हाउस में इंतज़ार, यक्ष प्रश्न, उत्तर बुद्ध जैसे एकांकियों का जिक्र किया जा सकता है। इसके बाद विष्णु प्रभाकर जी का नाम भी हमारे सामने आता है। विष्णु प्रभाकर के प्रमुख एकांकियों में सीमा रेखा, विषम रेखा, सांप और सीढ़ी, संस्कार और भावना, 10 बजे रात, मोहन राकेश के एकांकियों में अंडे के छिलके शायद एकांकियों का उल्लेख किया जा सकता है। इसके बाद सुरेंद्र वर्मा, नींद क्यों रात भर नहीं आती, शकुंतला की अंगूठी, शकुंतला जो दुष्यंत की पत्नी और कण्व मुनि की पालित बेटी है, उसके विषय पर ये पौराणिक एकांकी लिखा गया है। शकुंतला की अंगूठी, छोटे सैयद, बड़े सैयद जैसे एकांकियों की रचना सुरेंद्र वर्मा ने की है। तो इस प्रकार एकांकी का उद्भव भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर आधुनिक काल के एकांकीकारों तक देखा जा सकता है। अब हमारे मन में प्रश्न यह होता है कि हिंदी का पहला एकांकी किसे माना जाए। इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान भारतेंदु हरिश्चंद्र के एकांकी को हिंदी का पहला एकांकी मानते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित और 1929 में प्रकाशित एक घूंट को हिंदी का पहला एकांकी मानते हैं। कुछ विद्वान डॉक्टर रामकुमार वर्मा रचित बादल की मृत्यु को हिंदी का पहला एकांकी मानते हैं। कथावस्तु, द्वंद्व, उत्कर्ष, चरम सीमा, अपकर्ष की दृष्टि से यह एकांकी पहला एकांकी माना जाए तो इसमें कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं है। 1936 में भुवनेश्वर प्रसाद कृत कारवां एकांकी को भी हिंदी का पहला एकांकी माना जाता है। श्यामा स्ट्राइक बहुचर्चित एकांकी है। तो ये एकांकी हमारे सामने एक अधिकतर विद्वान रामकुमार वर्मा रचित बादल की मृत्यु को हिंदी का पहला एकांकी मानने के पक्ष में है। नई विधा के रूप में हमारे सामने आई है। भगवती चरण वर्मा, रामकुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, उपेंद्रनाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर, हरिकृष्ण प्रेमी, जगदीश चंद्र माथुर आदि ये एकांकीकार जो है हमारे सामने आते हैं। पाश्चात्य एकांकी कला का प्रथम प्रभाव रामकुमार वर्मा के एकांकियों में मुखरित होता है। इस दृष्टि से बादल की मृत्यु को हिंदी का पहला एकांकी माना जाए तो उसमें कोई ऐतराज की आवश्यकता नहीं है। सेठ गोविंद दास ने राजनीति, आगे मित्रों हमने कौन कौन से एकांकीकारों ने
कौन कौन सी एकांकियाँ लिखी, इसके बारे में चर्चा की। अब हम इन एकांकीकारों ने किन किन विषयों पर एकांकियों की रचना की, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सेठ गोविंद दास ने राजनीति, समाज सुधार, राष्ट्रीय जीवन, स्वाधीनता संग्राम, उच्च तथा मध्यम वर्ग की समस्याओं को लेकर एकांकियों की रचना की है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, जिनका सिंदूर की होली एकांकी प्रसिद्ध है, उन्होंने समस्या मूलक एकांकियों की रचना की है। स्वाभाविक जीवन के अनुरूप परिस्थितियां निर्माण करने में तथा पात्रों के अनुरूप सुसंगत और सुनियंत्रित करने में मिश्र जी को सफलता मिली है। भुवनेश्वर प्रसाद एकांकी को विशेष ढंग से ग्रहण किया है। एक सफल तकनीकी थे, जीवन में आकस्मिकता को महत्व देते थे। एकांकी में कोई घटना आकस्मिक रूप से घटित हो, रूढ़िग्रस्त समाज के प्रति उनके एकांकियों में गहरा असंतोष है। रूढ़िग्रस्त समाज के विरुद्ध आवाज उठाई है भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र ने। शैली तथा कथा वस्तु पर पाश्चात्य जीवन दर्शन और एकांकियों में बर्नार्ड शो का प्रभाव है भुवनेश्वर पर। उसके बाद उदय शंकर भट्ट ऐतिहासिक एकांकीकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। 1934-35 में उदय शंकर भट्ट ने पौराणिक धार्मिक समस्याओं को लेकर देश की सामाजिक राजनीतिक क्रांति की संपूर्ण समस्याएं उनके एकांकियों में चित्रित हुई है। मत्स्यगंधा और दो भावनाट्य उनका एक नाटक संग्रह है उदय शंकर भट्ट का। तो उदय शंकर भट्ट के एकांकियों में विषयों की विविधता देखने को मिलती है, शैलियों की नवीनता दृष्टिगोचर होती है। जीवन समाज का जीवंत चित्रण जो है उदय शंकर भट्ट के एकांकियों में पाया जाता है। अस्क जी ने, उपेंद्रनाथ अस्क ने 1936 में लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की रचना की है। लक्ष्मी का स्वागत एक व्यंग्य प्रधान एकांकी है। हमारे समाज में स्त्री को, नारी को लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है। लक्ष्मी का अवतार उन्हें समझा जाता है, परंतु जब व्यावहारिकता की बात आती है तो स्त्री का शोषण किया जाता है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में एक युवक की, स्त्री की मृत्यु हो जाती है बीमारी की वजह से। उस मृत्यु होने का एकाध महीना हुआ है और युवक के माता पिता जो है वह उस युवक के दूसरे विवाह, दूसरी पत्नी करने के लिए उतावली कर रहे हैं। साथ ही साथ यह घटना है कि जिस युवक के दूसरी पत्नी या दूसरे विवाह की बात तय हो रही है, पहले पत्नी का लड़का वह भी बीमार है और उतना बीमार है उसको डिप्थेरिया हो गया है। उसके माँ बाप वह बच्चा स्वस्थ हो जाए इसकी भी राह नहीं देखते, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है कि लक्ष्मी जब
चंदन करने आती है, तिलक करने आती है, तो तब हमें मुंह नहीं फेरना चाहिए। तो इस कहावत के अनुसार, इस रूढ़ी के अनुसार उस युवक के माता पिता जो दूसरी शादी का निमंत्रण आया है उसका इनकार करना नहीं चाहते। स्थिति ऐसी होती है कि बीमार लड़के की भी मृत्यु हो जाती है, तब उस एकांकी का, लक्ष्मी का स्वागत, एकांकी का नायक जो है वो कहने लगता है कि लक्ष्मी का स्वागत कीजिए, आप घर आई लक्ष्मी का स्वागत कीजिए, उसको वापस मत लौटाइए। तो इस प्रकार ये उपेंद्रनाथ अश्क का व्यंग्य प्रधान एकांकी है। अधिकार का रक्षक आदि पाश्चात्य शैली से प्रभावित एकांकी लिखे हैं। तो उपेंद्रनाथ अश्क के एकांकियों में एक तो सामाजिक विचारधारा के अंतर्गत नारी की विविध समस्याएं, नारी समाज के सामने जो कठोर संघर्ष कर रही है वह, और नारी का अंतर्द्वंद्व प्रस्तुत किया गया है। जगदीश चंद्र माथुर ने भोर का तारा नामक एकांकी लिखा है। जीवन के किसी एक पहलू पर प्रकाश डालते हैं। ऐतिहासिक एकांकियों में सफलता, वस्तुवाद की तीखी आलोचना, समाज तथा मनोविज्ञान की सत समस्याएं जो है जगदीश चंद्र माथुर के एकांकियों में अभिव्यक्त हुई है। 1945 के बाद एकांकी का नए युग में प्रवेश, कला के निखार, कथ्य तथा शिल्प की दृष्टि से परिवर्तन होता है। मनोवैज्ञानिकता, सामाजिक राजनीतिक प्रचारात्मक, छाया नाटक, ध्वनि नाटक, गीति नाटक, नुक्कड़ नाटक जैसे नाटकों का आविर्भाव हुआ है। ध्वनि नाटक के लेखन में विष्णु प्रभाकर का नाम हम याद कर सकते हैं। विष्णु प्रभाकर जी ने ध्वनि नाटक यानी मोनोलॉग के रूप में सड़क एकांकी की रचना की है। स्वाधीनता के बाद मोहन राकेश एकांकी के प्रणेता के रूप में हमारे सामने आते हैं। उन्होंने मध्यम वर्गीय समाज की समस्याओं को लेकर एकांकियों की रचना की है। समकालीन एकांकी जगत से जुड़े हुए लेखकों में लक्ष्मी नारायण लाल, विनोद रस्तोगी, रेवती शरण शर्मा, सत्येंद्र शरत, सुरेंद्र वर्मा, चित्तरंजन, राजीव सक्सेना, शांति मल्होत्रा, ममता कालिया ने भी नारी की समस्या को लेकर एकांकी की रचना की है। वह रो न सकी, धर्मवीर भारती। तो उस एकांकी में एकांकी की जो नायिका है उसकी माता की मौत हो जाती है। दूसरे स्तर पर उसके घर में, उसके पति के घर में, उसके ससुराल में देवर की शादी का विवाह है। और हमारे यहाँ ऐसी एक रूढ़ी, एक ऐसी परंपरा प्रचलित है कि घर में कोई शुभ प्रसंग हो तो दूसरों के घर पर शोक मनाने के लिए नहीं जाया जा सकता। इसलिए एकांकी की नायिका की माता की मौत हो गई है, फिर भी वहाँ पीहर से कागज भी आए हैं, परंतु उस बेचारी की व्यथा ये है कि घर में शुभ प्रसंग है, इसलिए अपनी माता का शोक भी
मना नहीं सकती, इसलिए उस एकांकी का शीर्षक रखा गया और वह जान सकी। मतलब कि वो अपनी पीहर में अपनी माता का शोक मनाने के लिए भी नहीं जा सकती। क्यों? इसलिए कि घर में, ससुराल में देवर की शादी का प्रसंग है, और शादी का प्रसंग हो तो किसी के घर, क्योंकि अब तो पिता का घर है जो वो पराया हो गया है पत्नी के लिए, उसकी लड़की के लिए, क्योंकि वो अब किसी की पत्नी हो गई है, तो वो अपनी माता का शोक मनाने के लिए भी नहीं जा सकती। इसलिए एकांकी का शीर्षक रखा गया वह जान सकी। तो इस प्रकार समकालीन एकांकीकारों में फिर से लक्ष्मी नारायण लाल, विनोद रस्तोगी, रेवती शरण शर्मा, सत्येंद्र शरद, सुरेंद्र वर्मा, चिरंजीत, राजीव सक्सेना, शांति मल्होत्रा, ममता कालिया, धर्मवीर भारती का नाम जो है हमारे सम्मुख आता है। तो इस दृष्टि से एकांकी का इतिहास पिछले 50 साल का है। विविधता, नवीनता, प्रासंगिकता की दृष्टि से रंगारंग, और हिंदी में अभिनव प्रयोग, मतलब एकांकी जो है उसका अभिनय किया जाता है, उसको रंगमंच पर खेला जाता है। इस दृष्टि से सिनेमा जैसी वैचारिकता प्रदान करने का काम कम समय और साधनों में किया है। समकालीन समस्याओं से जूझते विषय व चरित्र आज के एकांकी लेखक की पूंजी है। मतलब समकालीन कोई समस्या हो तो उसी समस्या को विषय वस्तु में निरूपित करते हुए एकांकियों की रचना करना आज के एकांकीकारों की संपत्ति मानी जाती है। जैसे हमारी समकालीन समस्या है महामारी, ये कोरोना की बीमारी, तो अब ऐसा हो सकता है आने वाले भविष्य में कि कोई एकांकीकार इस कोरोना की बीमारी विषय वस्तु को केंद्र में रखते हुए कोई एकांकी की रचना के कर सकते हैं। हिंदी में कोरोना की बीमारी को ध्यान में रखते हुए कोरोना शीर्षक से उपन्यास तो आ गया है। नीला माधव करके कोई महिला लेखिका है जिन्होंने कोरोना पर ये समकालीन समस्या पर उपन्यास लिखा है। तो भविष्य में निबंध भी लिखे जाएंगे, एकांकी भी लिखे जाएंगे इस महामारी की समस्या को लेकर। और साथ ही साथ समकालीन समय में समकालीन समस्या के चित्रण के साथ साथ पाठकों को, दर्शकों को मनोरंजन प्रदान करना, शिक्षण या मार्गदर्शन देना, कोई बोध उपदेश, कोई समाज में समझदारी फैलानी है, अवेयरनेस जिसको कहते हैं, तो उसके लिए भी एकांकी की रचना की जाती है। तो मित्रों, आज हमने पिछले 2 ये YouTube के माध्यम से आपके सामने एकांकी के उद्भव और विकास की चर्चा प्रस्तुत की है। आगे हम अपने पाठ्यक्रम के मुद्दों के अनुसार अगले पीरियड में इस विषय में चर्चा अवश्य करेंगे। आज की चर्चा को यहाँ समाप्त रखते हैं। अस्तु, धन्यवाद।